हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। आज हम इसका नया टॉपिक एल्जेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी फर्स्ट यूनिट है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के पहले वाले टॉपिक्स आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं से x + 2 इज़ लेस देन 6, सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, इसको हम इनइक्वेशंस कहते हैं। इनइक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अगर इसको इस तरीके से लिखते इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू साइन एंड वी कॉल सच स्टेटमेंट एज इक्वेशन। और जब यहाँ पर हमने लेस देन यूज़ किया है सो इट इज़ कॉल्ड इन इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इन इक्वेशन के और भी सिंबल्स होते हैं अदर देन दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर आपके पास 4 इन इक्वेशन के सिंबल्स हैं जो आप बेसिक यूज़ करेंगे। लीनियर इन इक्वेशन का मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ linear in equation are in the form of ax plus b greater than less than कुछ भी हो सकता है equal to c, where x is a variable और जो a, b and c है they are fixed number which belong to set R। ये A, B and C are fixed numbers belong to R. R is a real number. So linear equation in one variable जो होगा बेसिकली वो ये सिंबल या फिर इन चारों में से कोई भी एक सिंबल लगा होगा, नॉट द इक्वेशन वन। ओके, इसलिए इनको हम इन इक्वेशन कहते हैं और ये वन वेरिएबल में है। जैसे कि x यहाँ पर एक वेरिएबल है। लीनियर इसलिए है बिकॉज x जो कि वेरिएबल है इसकी पावर हाईएस्ट 1 है, मतलब डिग्री इसकी 1 है। नेक्स्ट वील डिस्कस दी लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। लॉज ऑफ इनइक्वालिटी का फर्स्ट लॉ जो कि इफ a इज ग्रेटर देन b देन, अगर हम बोथ द साइड a प्लस c करते हैं, बोथ द साइड c प्लस करते हैं, वी विल हैव द सेम इक्वालिटी साइन, इट विल नॉट चेंज अगर हम कोई भी नंबर कांस्टेंट ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो वील हैव द सेम इक्वालिटी। A minus C will have the same symbol as the previous one। जो हमारा क्वेश्चन है उसी तरीके का यहाँ पे इक्वालिटी रहेगी, it will not change। Similarly, if A is greater than B, then if we multiply positive number, we'll assume C as positive नंबर। सो अगर हम पॉजिटिव नंबर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं सो योर इक्वालिटी साइन नेवर चेंजेस। सेकेंड कंडीशन, इफ c इज अ नेगेटिव नंबर, अगर c कोई नेगेटिव नंबर है तो ये जो इक्वालिटी साइन है दिस इज गोइंग टू चेंज, मतलब a इंटू c विल बिकम less than b into c. This equality sign is going to change. Similarly for division, if a is greater than b, then if c is
पॉजिटिव नंबर और a by c हम करते हैं, so this sign will remain same, b by c. Second, if c is a negative number, in this case ये जो equality sign है this is going to change, so a upon c will be less than b upon c. Fine. तो यही चीज अगर आपको दी जाती है for a is less than b, then condition will be same, for a plus c will be less than b plus c. Second, a minus c will also be less than b minus c. Next is if a is less than b, then if c is positive number, then we say that AC is less than BC. Second, if C is negative number, then we can say that AC ये less than है, this is going to change as greater than BC. Okay. Similarly, अगर हम A is less than B consider करते हैं, then we divide by C which is positive number, so a upon c will again be less than b upon c. लेकिन अगर हम c नेगेटिव नंबर लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी साइन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू चेंज, सो a अपॉन c विल बी ग्रेटर देन b अपॉन c. तो हमेशा याद रखेंगे जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, दिस इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इज गोइंग टू बी अपोजिट, चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर आपके पास दो मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर्स हैं तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, देन वी कैन से दैट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो a इज ग्रेटर देन 0, ऑल्सो b इज ग्रेटर देन 0. एंड second condition is a should be less than 0 and b also should be less than 0, because when we multiply two negative numbers we get the positive number. So a और b का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अगर वो less than 0 होते हैं तो भी हमें positive number ही मिलेगा which is greater than 0. Similarly, if ab is less than 0, then we can say that one of the number is less than 0 और वन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0. तो एक नंबर जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा और एक नंबर जो रहेगा दैट शुड बी लेस देन 0. वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी नेगेटिव. तो मतलब दोनों का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, देन इट विल बी नेगेटिव नंबर विच इज लेस देन 0. Similarly, for the second condition, if a is less than 0, then b should be greater than 0. मतलब एक नेगेटिव रहेगा दूसरा पॉजिटिव रहेगा, उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे we'll get the negative value. Similarly, अगर हमसे नेगेटिव नंबर -1 को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, देन ऑल्सो इनइक्वालिटी साइन इज गोइंग टू चेंज. सो ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ लॉज हैं इनइक्वालिटी के जो हमको यूज़ करना है. साथ ही साथ आप जूनियर क्लासेस में एक कंडीशन या एक रूल पढ़ चुके हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन रूल जो होता है कि अगर हमारे पास ax प्लस b है विच इज़ इनइक्वालिटी, कोई भी साइन आप ले लीजिए, cx प्लस d है, तो जब हम ये जो दो कांस्टेंट हैं उनको हम एक साइड और दोनों वेरिएबल को एक साइड मूव करते हैं LHS से RHS साइड में या RHS से LHS साइड में, इट नीड टू चेंज इट साइन. सो वी कैन राइट हियर ax माइनस cx इज ग्रेटर देन d माइनस b. सो ये कंडीशन जो होती है मूविंग द वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, दिस रूल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन रूल जो हमको यूज़ करना है. आइए स्टार्ट करते हैं फिर हमारी एक्सरसाइज के साथ. 1A, starting with the exercise 1A, first topic is on laws of inequality. Your first question is,
if x is less than equal to y, then mark each of the following sentences as true or false. So first statement is minus x is greater than minus y. क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. सो यहाँ पर x इज लेस देन दिया हुआ था y से, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मल्टीप्लाइंग नेगेटिव नंबर the sign of inequality changes. जब हम नेगेटिव नंबर या नेगेटिव कांस्टेंट दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. ये मैंने प्रीवियसली भी बता दिया था. नेक्स्ट इज x प्लस 2 इज लेस देन y प्लस 3. यस, अगर हम कांस्टेंट इसके अंदर ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो वी कैन से हियर बाय एडिंग equal positive numbers, the inequality remain same. Next is x divided by 3 is less than equal to y divided by 3. Same inequality है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है. सो वी कैन राइट डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड, inequality remain same. Next is ax is greater than ay where a is less than 0. So यहाँ पर जो a है लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज़ में है. a की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है. तो नेगेटिव नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. So this is also true. Okay, this is also true. So we can write here a is negative number, so the sign of inequality changes. Next question number 2. Mark each of the following sentences as true or false. सो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है तो आपको ये बताना है देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो वी आर गिवन ax प्लस b इज ग्रेटर देन c. सो व्हेन वी टेक दिस b ऑन द अदर साइड बाय ट्रांसपोजिशन वी राइट इट एज ax इज ग्रेटर देन c माइनस b. मतलब आपका स्टेटमेंट ठीक है, हेंस वी कैन राइट दिस एज ट्रू. दिस इज बाय ट्रांसपोजिशन. Next condition, if ax plus b is greater than c, then x is less than c minus b whole upon a, where a is negative number. So जब हम यहाँ पर ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, so we get ax is greater than c minus b, and we'll take this a on the other side, or we divide this equation by a, we'll get x is greater than c minus b upon a. अगर if a is negative, we will change the sign of inequality. We'll get x is less than c minus b upon a. So here it is the same equation. Hence this statement is also true. Next is if a is greater than b, then a minus c is greater than b minus c. So when we write here subtracting by c, so we can say a minus c is greater than b minus c. So same statement यहाँ आएगा. That means this is also true. Next is if a is less than b, then ac is less than bc, where c is not equal to 0. So ये condition थोड़ा सा differ करेगी because
if I multiply with constant c on both the side, if c is positive, then inequality is same. But if c is negative, then inequality changes. ओके अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती है, c की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, सो वील राइट AC इज ग्रेटर देन BC, इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. सो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स. नेक्स्ट कंडीशन इज A is greater than B, then A upon C is greater than B upon C, where C is not equal to 0. So यहाँ पर भी अगर C पॉजिटिव है, सो हमारी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. जो आपने ऊपर रीजन दिया है उसी तरीके से आप यहाँ पर भी रीजन दे सकते हैं. इफ a minus x is less than b minus d, then a plus d is less than b plus c. So ये हम प्रूव कर सकते हैं by transposing. We'll transfer the conditions along the way. So we can write a and taking this d on the other side. Here is the inequality, taking c on the other side plus c. मतलब ये statement आपका आ गया है इसको solve करने के बाद. Hence this statement is true. Next question number 3. If x minus 2 into x minus 5 is less than 0 and x belongs to natural number, then find x. तो यहाँ पर आपको condition given है if a into b is less than 0. So ये मैं condition previously बता चुकी हूँ that अगर ये दोनों लेस देन 0 हैं तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दो नंबर्स का, दैट शुड बी नेगेटिव. सो वन शुड बी ग्रेटर देन 0, अदर शुड बी लेस देन 0. सो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं, दैट a शुड बी लेस देन 0 and b should be greater than 0, or we can say that a should be greater than 0 and b should be less than 0. x minus 2 less than 0. So on solving this, transposition हम इसके अंदर लगाएंगे. So we'll get x is less than 2, or we can say x minus 5 is greater than 0. एक should be, one should be greater than 0 and one should be less than 0. तो यहाँ पर हमने greater than लिया है और इसको less than लिया है. So we can say that x is greater than 5. So as we can say that if x is less than 2 तो natural number में single number 1 आएगा, और अगर x is greater than 5 then we'll get the number as 6, 7, 8 and so on. But हमको जो limit दी गई है that is between these numbers. So हम second condition लेंगे. We can say that x minus 2 is greater than 0. So we'll get x greater than 2, or we can say that x minus 5 is less than 0. So we'll get x less than 5. तो यहाँ पर आपकी एक लिमिट तय हो गई that x should be greater than 2, that is 3, 4, and should be less than 5, that is again 4 and 3. So this second condition is being satisfied. So we can say that therefore x is equal to 3 and 4, where x is greater than 2 but less than 5. Next condition is if x plus 3 into 2 minus x is greater than 0 and x belongs to integer, then find x. तो यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर आप जब दोनों ही वेरिएबल को पॉजिटिव नंबर लेंगे तभी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर a b greater than 0, then we can say that a should be greater than 0 and b should be greater than 0,
or otherwise a should be less than 0 and b should also be less than 0. So यहाँ पर आपके पास x plus 3 is greater than 0 वाली कंडीशन हम ले लेते हैं. So we'll get that x is greater than minus 3, or we can say 2 minus x is greater than 0. So we'll get x is less than 2. जब हम x को इधर लेके आएंगे तो साइन उसका इन्वर्स हो जाएगा. सो x is less than 2. सो x की वैल्यू जो कि ग्रेटर देन -3 है और x की वैल्यू जो लेस देन 2 है. सो वी हैव द लिमिट एज x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -3. देयरफॉर x is equal to -2, -1, 0 and 1. Hence this is the solution. इसको इस कंडीशन में भी आप सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे. सो फोर्थ क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज x is equal to -2 a solution of an inequation 4x plus 3 less than 3x minus 1 and y. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, दैट इज a पार्ट 4x plus 3 less than 3x minus 1, और इसमें हम ट्रांसपोजिशन लगाएंगे. we'll take x variable on the one side and constant on the other side. so 4x minus 3x इनइक्वालिटी वही रहेगी -1, और इसको हम इधर ले जाएंगे सो इट विल बी -3. ऑन सॉल्विंग दिस x इज लेस देन -4. x इज लेस देन 4 अगर हमारा सोल्यूशन है तो -2 तो इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज -4 से लेस नंबर है, -5, -6, -7. सो वी कैन से हियर नो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट the solution. Next condition for B is x equal to 1 a solution of an equation 2x plus 1 greater than x minus 3 and y. So हम यहाँ equation लिख लेते हैं 2x plus 1 greater than x minus 3. Applying transposition, taking variable on the one side and constant on the other. So taking x over here, 2x minus x is greater than -3, taking this on the other side -1. So we get x is greater than -4. तो x is greater than -4 में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 मतलब ये solution कहीं ना कहीं lie करेगा. So therefore we can say that yes, x is equal to 1 is a solution. Next question number 5, solve in R. तो रेंज आपको फाइंड करनी है. तो x -2 इज ग्रेटर देन 3. सो ट्रांसपोजिशन लगाएंगे तो x इज ग्रेटर देन, टेकिंग कांस्टेंट ऑन द अदर साइड, 3 plus 2. So we'll get the solution x is greater than 5 as a range. Next is 2x is less than 10. So taking, or we divide this equation by 2. So we write dividing inequality by 2 on both sides. So we'll have 2x upon 2 less than 10 upon 2. We'll get x is less than 5 as the solution. Next is minus 3x greater than equal to minus 12. So again dividing by minus 3 on both the side, minus 3x upon minus 3. जब हम किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. सो वील राइट दिस एज लेस देन इक्वल टू -12 अपॉन -3. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. वील गेट x इज लेस देन इक्वल टू 4 एज द सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x minus 3 is greater than equal to 9. So now taking constant on the one side, we'll write 4x is greater than equal to 9 plus 3. So we can say 4x is greater than equal to 12. Now dividing by 4 on the both the side,
So we'll get 4x upon 4 greater than equal to 12 upon 4. Hence we'll get x is greater than equal to 3 as the solution. Next is 5 minus 2x is less than 11. So again, taking constant on the one side, minus 2x is less than 11 minus 5. So we can write this as minus 2x is less than 6. Now we'll divide this equation by minus 2 on both the sides. So we can write minus 2x upon minus 2 less than 6 minus 2. So we can say x is less than minus 3 as a, greater than 3 as a solution. Here the sign will change from less than to greater than. So x is greater than minus 3 as the solution. Next question number 6, solve in R. So first is minus x plus 7 is greater than 4x minus 3. Taking constant on the one side and variables on the other. So we'll get minus x minus 4x is greater than minus 3 minus 7. So minus 5x is greater than minus 10. Now dividing this by minus 5 on both the sides. So we'll get minus x on minus 5 less than. This inequality is going to change. So minus 10 by minus 5. So x is less than 2 will be the solution. Next is 7x minus 5x greater than equal to 3 plus x. So on solving this, we'll get 2x is greater than equal to 3 plus x. Taking variable on the one side, 2x minus x is greater than equal to 3. So we'll get x is greater than equal to 3 as the solution. Next question number C, 2 into x plus 1 less than equal to x plus 5. First multiplying this 2, we'll get 2x plus 2 less than equal to x plus 5. Taking variable and constant on the either side. So 2x minus x is less than equal to 5 minus 2. We'll get x is less than equal to 3 as the solution. Next is 5 into 3x minus 2 is less than 3 into 4x minus 3. First multiplying these. So we'll have 15x minus 10 less than 12x minus 9. Taking variable on one side and constant on the other. So 15x minus 12x is less than minus 9 plus 10. So we'll get 3x is less than 1. Now dividing the equation by 3 on both the sides. So 3x upon 3 less than 1 upon 3. So x is less than 1 upon 3 as a solution. Next is 3 plus x upon 4 is greater than x upon 5 plus 7. So x upon 4 minus x upon 5 is greater than 7 minus 3. Here taking LCM as 20, 5x minus 4x is greater than, we'll get here 4. So now we'll have x upon 20 greater than 4. Multiplying by 20 on both the sides. So x upon 20 multiplied by 20 is greater than 4 into 20. So we'll have x is greater than 80 as a solution. Next is x minus 1 whole upon 7 is greater than equal to x plus 3 whole upon 3. First of all, we'll take the LCM of these numbers 7 and 3. So LCM of 7 and 3 is 21 जो हमको डिनोमिनेटर में गिवन है and we'll multiply this LCM on both the side. So x minus 1 upon 7 multiplied by 21 greater than equal to x plus 3 upon 3 multiplied by 21. So we'll get here 3 into x minus 1 is greater than equal to 7 into x plus 3. Now we can solve this equation. So 3x minus 3 is greater than equal to 7x plus 21. So 3x minus 7x is greater than equal to 21 plus 3.
So we'll get minus 4x is greater than equal to 24. Now dividing this by minus 4 on both the side, so minus 4x upon minus 4, जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं योर इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, सो इट बिकम्स लेस देन इक्वल टू 24 upon minus 4. So we'll get the solution as x is less than equal to minus 6 as the answer. Next is solve 3 plus 5x is greater than 3x minus 3 where x is a negative integer. So यहाँ पर आपको first ये equation solve करनी होगी. So we'll write 3 plus 5x is greater than 3x minus 3. So taking 5x minus 3x greater than minus 3 minus 3, taking this 3 on the other side. So here we'll have 2x is greater than minus 6, dividing this equation by 2. So we'll have x is greater than minus 3. So ये आपका आंसर नेगेटिव इंटीजर है. So therefore we can say x is नेगेटिव इंटीजर. तो x के सोल्यूशन ग्रेटर देन माइनस 3 विल बी minus 2 and minus 1 as the solution. Next question, 5x plus 4 is less than 2x plus 19 where x belongs to natural number. So in this case also first we'll solve this equation. We'll get 5x minus 2x is less than 19 minus 4. We'll get here 3x less than 15, dividing this equation by 3. So x less than 15 by 3. So we'll have this x is less than 5. So x belongs to natural number. Since x belongs to natural number, so x is equal to 1, 2, 3 and 4. 5 को हम include नहीं करेंगे because it is not in equal. Next is x upon 2 plus 2 is less than equal to x upon 3 plus 3 where x is a positive odd integer. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. x upon 2 minus x upon 3 less than equal to 3 minus 2. Taking LCM, we'll have this here 6. 3x minus 2x is less than equal to 1. So we'll have this as x upon 6 less than equal to 1. We'll multiply this equation by 6 on both the sides. So x is less than equal to 6 is the solution. तो अब हमारे पास यहाँ पे जो solution है that says that x is less than equal to 6, लेकिन x जो है positive odd integer है. Since x is positive odd integer, so यहाँ पर x का जो solution आएगा that will be 1, 3 and 5. Next question number D. 2x plus 3 is greater than equal to x plus 5 where x is natural number less than 4. So यहाँ पर पहले हम solution कर लेते हैं इसका. 2x minus x is greater than equal to 5 minus 3. So we'll get here x is greater than equal to 2. अब जो value है that is less than 4. So यहाँ पर हम x का solution लिख सकते हैं 2 and 3. ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 2 को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा और लेस देन 4 है इसलिए हम सिर्फ 3 तक लिखेंगे. नेक्स्ट इज x प्लस 3 होल अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर. तो सबसे पहले हम इसका LCM ले लेंगे. LCM ऑफ 3 and 4 इज 12. तो हम 12 से इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो x प्लस 3 होल अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 लेस देन इक्वल टू x प्लस 8 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 12. सो वील गेट हियर 4 इंटू x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 8. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वील गेट 4x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 8 3s is 24. So we'll get here 4x minus 3x is less than equal to 24 minus 12.
सो x इज लेस देन इक्वल टू 12. अब जो वैल्यू है दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू 12, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हमको लिखना है, तो ये हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड वील इंक्लूड 12 ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर इक्वल भी गिवन है. नेक्स्ट इज 3x upon 5 minus 2 upon 3 of x minus 2 greater than 1 where x belongs to 2, 4, 6, 8 and 10. तो सबसे पहले हम यहाँ पर LCM लेंगे. So we'll get here as 15. We'll multiply 3 by 3 9x and 2 by 5 10. X minus 2 greater than 1. Multiplying this equation by 15 on both the side. So we'll have this as 9x minus 10x plus 20 greater than 15. Now we'll have minus x greater than 15 minus 20. So minus x is greater than minus 5. As we know this is negative sign, we'll multiply it by minus 1 and this equation is going to change by x is less than 5. जब हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन की साइन जो होती है वो अपोजिट हो जाती है, यहाँ ग्रेटर थी इट विल बिकम लेस देन. सो अब इसका सोल्यूशन जो होगा x विल बी 2 and 4 बिकॉज x इज लेस देन 5. Next question number 8, A part, find the smallest value of x for which 3 plus 5x upon 3 is less than 2x plus 7 by 2 where x belongs to integer. तो सबसे पहले हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. So we'll get 3 plus 5 by 3 into x is less than 2x plus 7 by 2. First of all, taking LCM on both the side, so we'll have this as 3. So यहाँ पर हो जाएगा 9 plus 5x is less than, taking LCM 2, 4x plus 7. Taking LCM of 3 and 2, that will be 6. We'll multiply this 6 on both the side. So 9 plus 5x upon 3 multiplied by 6 less than 4x plus 7 by 2 multiplied by 6. So ये डिवाइड हो जाएगा. We'll have 2 into 9 plus 5x is less than 3 into 4x plus 7. So 9 2s are 18, 2 5s are 10x less than 4 3s are 12x, 7 3s are 21. So we'll have 10x minus 12x less than 21 minus 18. So this will give minus 2x less than plus 3. Now we'll divide this equation by minus 2 on both the side and change this inequality sign. So we'll have x greater than minus 3 by 2. So अब हमारे पास जो वैल्यू है that is greater than minus 3 by 2, or we can write this as x is greater than minus 1 upon 1 by 2. Minus 1 1 by 2 where x is an integer. इंटीजर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इट इज़ ग्रेटर देन माइनस 1 1 by 2, मतलब 1.5 अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव का जो नंबर है उससे ग्रेटर है. सो x की वैल्यू हो सकती है -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. देयरफॉर जो x है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है. So smallest value here is -1. So x is equal to -1 is solution. Next is find the greatest value of x for which x minus 1 is less than equal to 9 minus x by 2 where x belongs to R. So सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को. सो वील हैव x माइनस 1 इंटू 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 2. सो वील हैव 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स. सो वील हैव 2x प्लस x लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 2. सो वी कैन राइट 3x इज लेस देन इक्वल टू 11
x is less than equal to 11/3, dividing this equation by 3. So अब हमारे पास जो solution है x का, that is less than 11/3, but it is a real number, so greatest value will be the same. So x belongs to real number, so greatest value of x is 11/3, because यहाँ पर equal to भी given है. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.